जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। गुड, वेरी गुड भाई। यहाँ पे 36 एंड 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगल से। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंड कार्ड दीजिए। यूनिवर्स इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, अच्छी एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़, वेरी गुड। ये आ गया, ये आ गया, एक और दे दीजिए तो इजी हो जाएगा। नहीं देंगे तो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ बैंड की। इसका मतलब यह है कि आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, मतलब साथ साथ एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक ऑफिस में हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, मतलब यूनियन नहीं होता है। यस, आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं। एस ऑफ पेंटिकल, इन्होंने आपकी वैल्यू पहले क्यों नहीं की या फिर इन्होंने पहले क्यों नहीं समझा, हर्मिट हो गए हैं, बहुत सीरियस। पहले आपके पार्टनर काफ़ी मेच्योर हो सकते हैं लेकिन अभी काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। ओके, सन की एनर्जी है। सन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 साइन है। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 19, 4, 36, 1, 14। अब ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं, ये पैसे के पीछे भाग रहे हो सकते हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर लेते हैं, मे भी आपके पार्टनर की फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस हो सकती हैं। मतलब यहाँ पर इनके अंदर डुअलिटी हो सकती है, क्योंकि क्या लिखा है, फुल मून इन पाइसीज। पाइसीज का मतलब होता है डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब यहाँ पे 2 फिश आपको दिख रही हैं। 69 वाली एनर्जी, 69 का मतलब क्या है कि सामने से कुछ पीछे से कुछ। आपको सामने से दिखा रहे हैं कि आई डोंट लव यू, आई डोंट केयर, लेकिन पीछे से आपके लिए बिल्कुल आहें भर रहे हैं, बिल्कुल इनका दम निकला जा रहा है, इतना प्यार कर रहे हैं। तो ये मुझे आपके पार्टनर की क्यों की, या तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, या तो इनको सेल्फ लव की कमी है इनके अंदर। इनको लगता है कि आप इनको क्यों पसंद करने लग जाएंगे, या फिर कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, लोगों की ओपिनियन हो सकती है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है जो अपनी फैमिली में बहुत डांट खाते हैं, उनको हर कोई उल्टा सीधा बोलता है, उनका मॉरल डाउन करता है। तो ऐसी अपब्रिंगिंग इनकी हो सकती है कि जिसमें कि इनको इतना गिरा पड़ा बताया गया है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ कहाँ आप कहाँ वो, मतलब सेल्फ सबोटेज एनर्जी कि मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। मतलब आप किसी को क्या कहेंगे वो खुद को कोस लेता है, तो वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। 19 की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि प्यार बहुत है आपको लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है कि जैसे अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम। लेकिन वही चीज़ है कि सामने जब ये आपके आते हैं तो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि रियली तुम्हें मुझसे लगता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ, आई डोंट केयर, मुझे कोई लव वव नहीं है, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है कि एक इंसान है जो इमोशनल बहुत है, लेकिन वो पास्ट की किसी बैड एक्सपीरियंस की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखा रहा है अपने आप को। जैसे उससे लोगों ने कहा कि तुम जो यार इतने इमोशनल क्यों हो, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, बी ए मैन। मैन कभी ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है, मैन कभी किसी के सामने रोता नहीं है, मैन कभी सच्चा प्यार नहीं करता है। तो क्या है, आपके पार्टनर ने अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लिया कि यस यू आर राइट, मैं इसी तरह का हूँ, लेकिन ये फेक चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं इतनी स्पीड में बोल रही हूँ कि मैंने रीडिंग में फंबलिंग की है, स्टैमरिंग की है, समझ लीजिए। तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लगाते हुए धीमे धीमे बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, प्यार तो इनके दिल में इतना है कि आप कभी आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन ये सामने जब आते हैं तो बिल्कुल छुपा लेते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है। ये अगर आप सोच भी रहे हो तो ये गलत है। मे बी आप कंफ्यूज हैं, आपकी समझ में नहीं आता है, आप जज नहीं कर पाते हैं कि ये पर्सन, मतलब ये कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड वाला, मतलब कि जैसे इनके मन में ये है कि ये सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है।
ओके। एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये पर्सन मुझसे लव करता भी है कि नहीं करता है। ओके। एंड इसी वजह से हो सकता है कि आप लोग साथ साथ आगे बढ़ तो रहे हो, इसीलिए मैंने आपसे कहा ये कलीग हो सकते हैं, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं। ओके। सन ऑफ पेंटिकल या तो फाइनेंशियली वीक है, या तो वही चीज़ें हैं, मतलब इनका रूट चक्रा वीक है। रूट चक्र का मतलब ये है, चक्रे नहीं चक्रा, रूट चक्रा का मतलब ये है कि जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है भाई, आपकी एनर्जी आ गई है डॉटर ऑफ वैंड। डॉटर ऑफ वैंड का मतलब हो गया है जैसे सपोज कीजिए बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सनालिटी, वेल्दी पर्सनालिटी। भले ही आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप दिल के रिच हैं। भाई यहाँ पे सारी चीज़ें दिल की चल रही हैं। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि गरीब हैं या पुअर हैं, इनके पास पैसा नहीं है। एंड अगर ऐसा है भी तभी भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओ माय गॉड, फुल मून इन पाइसिस, न्यू मून इन पाइसिस। भाई आप दोनों कमाल के हैं। मे भी आपके पास इतना पैसा है नहीं लेकिन आप शो ऑफ करते हैं, या फिर आपकी एनर्जी, ओ माय गॉड, जो मैंने बोला वही चीज़ें आ रही हैं। वही मैंने कहा, दोनों तरफ। देखिए दिक्कत पता है क्या है, आपके पास चाहे इतना पैसा नहीं भी है, आप किसी रॉयल खानदान से नहीं है, आप किसी राजे रजवाड़ों से नहीं है, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो बातचीत है, उससे ऐसा लगता है जैसे आप किसी रजवाड़े से हैं, आप किसी राजसी खानदान से हैं, आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं। लेकिन आपके पार्टनर वाकई में अगर किसी रजवाड़े से भी हैं, तभी भी इनका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ है कि इनको ऐसा फील होता है कि जैसे ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं। ये बहुत कुछ होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं समझते, एंड आपके पास शायद कुछ भी ना हो तभी भी आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। मतलब एक जगह कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो है एंड एक जगह कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई है। ओके। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई एटीट्यूड की। ओके। अब दिक्कत ये पड़ रही है कि अगर आप इनको चाहते भी हैं तो ये इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ पाती है। आप अपनी फीलिंग कैसे बताओ। आपके अंदर भी एक प्राउड है कि भाई मैं कैसे अपने मुंह से बोल दूं, लेकिन तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। 19 to 21, 21 का मतलब थ्री का मतलब एम्प्रेस। आपके पार्टनर को लगता है कि भाई आप तो किसी एम्प्रेस से शादी करेंगे, आप तो किसी बहुत रिच पर्सन से शादी करेंगे, मतलब आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप तो इन्हीं के होना चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है भाई। कितना वर्ल्ड हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में कई सारे साइकिल चलते रहते हैं, जिसमें कभी आपके पार्टनर मे बी आपके पार्टनर कभी आपसे मिलते बिछड़ते रहना, एंड इन्होंने कभी आपको ऑफर दिया, आप समझ नहीं पाए, आपने कभी इनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो ये समझ नहीं पाए। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एंड ये पूरा ऐसे करके ये सिस्टम बन गया है, उलझ गया है मामला। दोनों लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर है क्या। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। 36, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको न्यू मौका दिया जा रहा है। आपके पार्टनर कोई ऐसा साइकिल है, जो कोई नेगेटिव साइकिल चल रहा हो सकता है आप लोगों के बीच, जो अब ख़त्म हो रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है कि आप फेमस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, आप वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हैं, एंड इस एनर्जी में आपको देख के आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए कभी एफर्ट नहीं कर पाए, कभी आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पाए, लेकिन जब ये देख रहे हैं कि आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब इनके अंदर का डर बढ़ रहा है। इनको लग रहा है कि अब तो आप छिन जाओगे, अब तो आप, मतलब पहले क्या था कि कम से कम आप इनके सामने तो थे, आप इनके रीच में तो थे, लेकिन अब तो दिख रहा है कि आपको कोई भी ले जाएगा, आप किसी के साथ भी चल दोगे, क्योंकि अब आपकी पर्सनालिटी बदल चुकी है। एंड ये भी पॉसिबल है कि अब आपके पार्टनर के अंदर जो फियर था, ये जो कॉन्फिडेंस इशू था, ये भी ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब किसी के छिन जाने का डर आ जाता है तब इंसान के अंदर हिम्मत भी आ जाती है। ओके। 36 और 4, आपकी एज हो सकती है 36, 40 भी हो सकती है। 4 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 का मतलब हो गया एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब हो गया अब आपके पार्टनर को ऐसा डर लग रहा है कि अब तो आपको पक्का कोई एम्प्रर मिल जाएगा एंड आप उसके साथ चले जाओगे। एंड इनको ये फील हो रहा है कि अगर इनको आपके साथ कनेक्ट होना है तो इनको एम्प्रर बनना पड़ेगा। अब एम्प्रर का मतलब ये है कि या तो आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, पहली शर्त ये है। दूसरी क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। ओके। 36, 40 एंड ये क्या था, 14 14 40 आपको दिख सकता है, 14 41 दिख सकता है।
54 का मतलब 9 हर्मिट। काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए जो आपको अपने कंट्रोल में, मतलब आपको अपना बना लिया जाए, मतलब किसी और को बीच में आने ना दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है आपके पार्टनर को, जैसे ये भी पॉसिबल है कि आपको बचपन से जानते हैं या फिर कॉलेज टाइम से जानते हैं, एंड अब आप लोग अपने अपने वर्क प्लेस पे आ गए हैं, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, मतलब जैसे आपकी शादी का टाइम आ गया है, एंड आपके पार्टनर इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई इतना टाइम तो मैंने, जैसे कौन सा सॉन्ग था, छुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता, वो वाली कंडीशन है कि छुप छुप के पहले प्यार किया, अब ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं किसी और के साथ चल ना दो, कोई शाहरुख खान ना आ जाए आपकी लाइफ में, तो ये डर रहे हैं कि भाई अब तो सामने आना पड़ेगा। ओके, जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है। सोल सर्चिंग, यस मैंने आपसे क्या कहा था कि ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जजमेंट पास हो गया है, डिवाइन ने इनसे कह दिया है डू और डाई। अब फाइनली तुम्हें या तो खुद को इतना कैपेबल कर लो कि तुम जा कर के अपने सच्चे प्यार को हासिल कर लो, या फिर क्या है कि आप इसी एनर्जी में रोते रह जाओ। ओके, तो डू और डाई वाली कंडीशन है। 14/115 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर के अंदर का जानवर जग रहा है, मतलब कि मजिशियन है ये। मजिशियन का मतलब क्या होता है, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके आपको पाना है। तो कुछ भी करके पाना है तो मतलब ये है कि अपने अंदर का वो जो खतरनाक चीज़ है वो जगाओ। मतलब क्या, कि पाने की चाहत, कि अगर कोई चीज़ आपकी है तो उसको क्लेम करो, उसके लिए फाइट करो, उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाओ। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये आपको किसी और का होते हुए तो नहीं देख सकते। ओके, तो मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, यूनिवर्स कार्ड दीजिए। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, यहाँ पे 20 की एनर्जी, फिर से जजमेंट आ चुका है। स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब एक्शन लेंगे चीज़ों को बदलने के लिए, मतलब आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, जो भी चेंज इनको सही लगेंगे, जो भी ये कर पाएंगे ये करेंगे। ओके, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। एक कार्ड और दीजिए, पोस्टपोनमेंट, 4 की एनर्जी है। यस, कॉन्शियसनेस। इन्होंने काफ़ी टाइम तक पोस्टपोन किया है, मतलब जैसे ये थोड़े से डरपोक है ना। 4 की एनर्जी एम्प्रर की होती है, ये जानते हैं इनको एम्प्रर बन के आना पड़ेगा, लेकिन ये लटका गए हो सकते हैं, लेकिन अब ये कॉन्शियस हो रहे हैं। अब इनको जैसे डंडा पड़ गया है डिवाइन का कि जल्दी करो वरना वो चली जाएगी, वो किसी और की हो जाएगी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर एज सून एज पॉसिबल आपकी तरफ आएंगे। ओके, जय माता दी।